0% स्ट्राइक रेट वाले चिराग पासवान बिहार में कौन सा खेल खेलेंगे, ये बड़ा सवाल है। 2020 में बीजेपी के इशारे पर नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ने वाले चिराग पासवान इस बार नीतीश को मुख्यमंत्री बनाएंगे, ये बड़ा सवाल है। हमारे साथ हमारे सहयोगी अमित सिंह हैं, इनसे समझेंगे। अमित, चिराग पासवान 2020 के चुनाव में बड़ा कांड कर चुके हैं, नीतीश को तीसरे नंबर पर भेज दिया और इसका मलाल पूरी जेडीयू को आज भी है, खुद नीतीश कुमार को है। जब विधानसभा में तेजस्वी खड़े होकर नीतीश कुमार के सामने कहते हैं कि आप 3 नंबर की पार्टी वाले हैं, तो सोचिए कि नीतीश के मन पर क्या गुजरता होगा। देखिए गणेश, सबसे बड़ी बात है जो बीजेपी की जो जीत है दिल्ली की, क्योंकि उसकी चर्चा नहीं करेंगे तो फिर ये पूरी खबर जो है बेमानी होगी और उसी पर है आधारित है। क्योंकि राजनीति में क्या है कि आपकी जो उपयोगिता है उसके बाद ही जो है आपकी स्वीकार्यता भी होती है। तो दिल्ली में देखिए बीजेपी की प्रचंड जीत, दिल्ली में लगभग 26-27 साल बाद जो है बीजेपी वापसी करती है और एक बड़ी वापसी करती है। तो बीजेपी पहले से ही समझिए कि एक बीजेपी पूरे पार्टी का जो कॉन्फिडेंस रहा है, चाहे वो अमित शाह को लेकर के और चाणक्य भी कहे जाते रहे हैं, लेकिन बीजेपी की जीत एक बड़ी जीत है। और अब यहाँ से देखिए जो खबरें हैं, जो हमने कई नेताओं से बातचीत की है, अब बीजेपी एक अलग एंगल में जो है उनकी उसकी राजनीति होगी। अभी तक तो राजनीति थी ही एक अलग एंगल पे, लेकिन दिल्ली जीत के बाद जो है अब बीजेपी यहाँ से कहते कि वो सेकंड गियर लगा देना, थर्ड गियर लगा देना, टॉप गियर लगा देना, तो वो टॉप गियर में अब यहाँ से जो है बीजेपी की रणनीति है। और अब क्योंकि बिहार आएंगे, बिहार में विधानसभा के चुनाव है और जाहिर तौर पर आपने जो बात कर दी चिराग पासवान को लेकर के, तो देखिए बिहार की राजनीति में जिस तरह से चिराग पासवान के पिताजी उस समय अध्यक्ष हुआ करते थे लोजपा के रामविलास पासवान, और उसके बाद जो है पार्टियां किस तरह से टूटी और क्या कुछ हुआ ये जग जाहिर है, तमाम जो हमारे दर्शक उनको भी मालूम होगा। लेकिन फिर भी हम बात करना चाहेंगे वही जो आप कह रहे थे 2020 की, कि देखिए जिस तरीके से चिराग पासवान 2020 में जो बिहार में चिराग पासवान की रणनीति रही और वहां पर चिराग पासवान ने कहीं ना कहीं जो डैमेज किया वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को वो डैमेज करने में, जदयू को कमजोर करने में, बड़ी पार्टी से बड़े भाई से छोटे भाई, बड़ी पार्टी से छोटी भाई में कहने के क्योंकि सीटों का जो फासला रहा उसको कम करने में चिराग पासवान की बड़ी भूमिका रही। ये राजनीति के जितने भी लोग जानकार हैं वो बताएंगे, राजनीतिक विश्लेषक भी, और ये स्पष्ट बातें हैं, इसमें कहीं कोई ये नहीं है। चिराग पासवान ने जदयू को कम करने में एक बड़ी भूमिका निभाई है और इस बात की टीस मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी है। जदयू के जितने भी बड़े नेता हैं, बड़े नेता है, कार्यकर्ता हैं, वो भी इस बात को भली भांति जानते हैं और समझते हैं कि चिराग पासवान ने जदयू को बिहार में कितना कमतर किया, उसमें बड़ी भूमिका है। अब देखिए बिहार विधानसभा चुनाव में एक तरफ जहां एनडीए के चेहरे के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नाम पर सहमति बनी है, ये आम सहमति है, और चिराग पासवान भी जिस तरह से वो अलगाव की बात करते थे, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तमाम कार्यों को जो है वो खंडन करते थे और कहते थे कि कहीं ना कहीं एक आरोप लगाते थे और कहते थे कि नहीं फर्स्ट बिहार और फर्स्ट बिहारी को लेकर के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बात नहीं करते हैं। लेकिन जब एनडीए में फिर शामिल हुए तो देखिए इनकी मजबूरी भी रही चिराग पासवान की, और वो एक सहमति के साथ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की सहमति के साथ उनके चेहरे के साथ पीछे जो है वो खड़े हो गए। लेकिन ये तो मजबूरी रही। लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के चेहरे के पीछे खड़े होने के बावजूद भी एक बात आप देखते होंगे कि 100% स्ट्राइक रेट का जिक्र जो चिराग पासवान करते रहे, इसके अलावे कई सारे ऐसे छोटे छोटे मुद्दे रहे जिस पर चिराग पासवान मुखर होते रहे। अब चर्चा इसी बात को लेकर के है कि क्योंकि दिल्ली में देखिए जिस तरीके से चिराग पासवान की हार होती है, अब वहां से चीजें बदल गई है। अब कहा जा रहा है कि बिहार की राजनीति में जो चिराग पासवान मोदी के हनुमान कहे जाने वाले अपनी छवि को बढ़ा रहे थे। हालांकि उनकी मजबूरी है, बिहार में अगर वर्तमान में रहना, वर्तमान की जो स्थिति है, एनडीए की जो स्थिति है, अगर गठबंधन के साथी हैं तो आपको तो नीतीश कुमार को समझना पड़ेगा, नीतीश कुमार को आगे रखना ही होगा। ये एनडीए गठबंधन के तमाम घटक दल की मजबूरी है। लेकिन इस मजबूरी के बावजूद भी चिराग पासवान देखिए जब भी उनको मौका मिला वो अलग अलग विषयों पर जो है मुखर होते रहे, यानी अपनी वो हैसियत, अपनी वो उपयोगिता, अपनी वो अहमियत पार्टी को बताते रहे, नीतीश कुमार को बताते रहे, और अपने जो उनके वोट बैंक है उनको भी बताने की कोशिश की गई और बीजेपी को भी बताने की कोशिश वो करते रहे कि देखिए ठीक है, अभी हम एनडीए के साथ हैं,
आपके कहने पर हमने नीतीश कुमार को नेता मान लिया है, जो हम पहले नहीं मान रहे थे, लेकिन हमारा भी वजूद है। और ये वजूद देखिए, ये बताने की कोशिश करते रहे, और आप तो खबर करते रहे हैं, चिराग पासवान आंख दिखाने की कोशिश करते रहे। और अब उनकी जो राजनीति रही है कि वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैरेलली अपने आप को वो चाह रहे हैं, उसी हिसाब से वो चाहते हैं कि बीजेपी जो है अब उनके कंधे पर बिहार की राजनीति करें। इस तरह की जो प्लानिंग चिराग पासवान की रही है, अब उस पर पानी फिरता हुआ दिख रहा है। दिल्ली चुनाव के बाद जो 100% स्ट्राइक रेट की बात चिराग पासवान करते रहे, उस पर जिस तरह से चिराग पासवान पूरी तरह से फ्लॉप साबित हो गए, आउट हो गए, शून्य पर आउट हो गए। अब बिहार में चिराग पासवान जिस प्लानिंग के तहत सामने आए थे, अब उनकी पूरी प्लानिंग धड़ी की धड़ी रह गई, पूरी प्लानिंग फेल हो गई है। और देखिए, बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो वजूद है, इसको आप इनकार नहीं कर सकते। बिल्कुल, बिहार की सत्ता पे गणेश अगर आपको आना हो, तो आप मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो वजूद है, जो जनाधार है, जो हैसियत है, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की जो प्लानिंग है, सोशल इंजीनियरिंग के महारथी कहे जाते हैं नीतीश कुमार, इस बात से आप इनकार नहीं कर सकते। और हमारे फर्स्ट बिहार के जो दर्शक हैं, वो भी इस बात से इनकार नहीं कर सकते हैं। तो अब चर्चा इसी बात को लेकर के हो रही है कि क्या चिराग पासवान की स्थिति होगी इस बार बिहार विधानसभा के चुनाव में, क्योंकि प्लानिंग तो बहुत बड़ी थी, बातें बहुत बड़ी थी, और सीट शेयरिंग को लेकर के भी जो दावे अंदर खाने, देखिए बहुत सारी बातें होती है जो कोई भी नेता जो है, अब मीडिया के सामने बहुत सारी बातें तो होगी नहीं, गठबंधन के साथ ही रहे हैं, अपनी उनकी मजबूरियां हैं, लेकिन अंदर खाने ऑफ द कैमरा जो बातें हैं, उसमें ऑफ द कैमरा बातें थी कि सीट शेयरिंग को लेकर के, अभी हम उसको डिस्क्लोज नहीं करेंगे, लेकिन बातें थी कि एक बड़े पैमाने पर जो दबाव डाला जाए, और नीतीश कुमार के पैरेलली, बस मैं इतना कह देना चाहता हूं कि लगभग नीतीश कुमार के पैरेलली सीट शेयरिंग को लेकर के अंदर खाने बातें थी। चिराग पासवान की कोशिश थी कि वो दबाव बनाते और ऐन मौके पर एनडीए के सामने वो अपना प्रस्ताव देते कि नहीं, हम इतने सीट से पीछे नहीं हटेंगे। इस बात की चर्चा। अमित, मतलब जो आप खबर बता रहे हैं, इसके हिसाब से तो यही कि बीजेपी के बाद जेडीयू, और जेडीयू के बाद सबसे बड़ी पार्टी चिराग पासवान की होने वाली थी, गठबंधन होने वाली थी। बिल्कुल बिल्कुल, चिराग पासवान इसी यही प्लानिंग में वो लगे हुए थे, क्योंकि नीतीश कुमार से तो नीतीश कुमार के बराबर तो सीटें बीजेपी नहीं देगी, सवाल ही नहीं उठता है। बीजेपी, मैं तो कह रहा हूं, लेकिन सबसे भी ज्यादा सीट बीजेपी तो अब इस प्लानिंग में है कि अब वो कहीं भी किसी भी स्टेट में रहे तो वो वहां पर सरकार बनाए, बड़ी भूमिका हो उसकी। और देखिए, दिल्ली चुनाव के बाद हालांकि लगभग सीटें लगभग जीत ही रही है तमाम राज्यों में। देखिए, बीजेपी लगातार जो बढ़त बने जा रहे हैं, और भगवा हर जगह देखेंगे, जब मैप देखेंगे तो आपको दिखेगा वहां भारत के मैप पर केवल भगवा ही दिखाई दे रहा है। तो बीजेपी के लिए दिल्ली जीतना एक बड़ी बात है। बिल्कुल, एक तो दिल्ली देश की राजधानी है, दिल्ली मीडिया का भी हब होता है, और दिल्ली में जहां मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बैठते हैं और वहां पे सरकार ना हो, तो एक टीस थी बीजेपी को, जो है लगातार यही टीस जो है लगभग ये 26-27 साल से जो है चुभ रही थी। लेकिन अब देखिए कि जिस तरीके से केजरीवाल का हारना, इसको छोटी बात आप मत समझिए कि दिल्ली में जिस तरह से केजरीवाल ने, चाहे वो मुफ्त बिजली की बात हो, या एजुकेशन को लेकर के जो उन्होंने काम किया, या फिर आप ये जो कह सकते हैं कि घर घर जो ये हॉस्पिटल को लेकर के जो बातें हुई, गली मोहल्ला, या तमाम तरह की जो उनकी योजनाएं थी, उस पर कहीं न कहीं जो अंकुश लगाने का काम जो बीजेपी ने किया है वोट बैंक के जरिए, जिस तरह से एक बड़ा जनाधार और प्रचंड जीत को लेकर के बीजेपी आई है। अब बीजेपी की समझिए कि मनोदशा अलग होगी। और बिहार चुनाव में बीजेपी, देखिए बिहार को लेकर के पहले से ही कहा जा रहा है, बीजेपी के तमाम जो चाहे वो बूथ लेवल के जो कार्यकर्ता हैं, वो कह रहे हैं कि नहीं, अब बीजेपी बड़ी प्लानिंग करे बिहार को लेकर के। तो एक तरफ देखिए कि बीजेपी बड़ी प्लानिंग कर रही है बिहार को लेकर के। चिराग पासवान की अलग प्लानिंग थी, लेकिन चिराग पासवान दिल्ली में आउट हो जाते हैं। तो अब समझिए कि और बीजेपी को यहां शासन भी करना है, सत्ता भी रहना है, और सत्ता में आप रहने के लिए नीतीश कुमार ही आपके पास जो है एक विकल्प है। भले चिराग पासवान जो भी बातें कर ले, जमीनी हकीकत क्या है चिराग पासवान की, यह भी तो देखना पड़ेगा। आपके कितने विधायक शून्य है, कहीं कुछ नहीं है, तो जमीन पर आपकी हैसियत कितनी है, यह भी तो देखना होगा। अगर आप सिर्फ हवाई बातें करेंगे,
मीडिया के कैमरे के सामने आकर के आप बहुत सारी बातें कह दें, लेकिन उससे आप जो है विधानसभा में आपके विधायक कितने हैं ये बेहद मूल्यांकन रखता है। और इस बात की जो है अहमियत बहुत होती है कि आपके कितने विधायक हैं। चिराग पासवान के तो विधायक है नहीं, तो फिर आपको कितनी सीटें मिल जाएगी। चर्चा इसी बात को लेकर के हो रही है कि देखिए, एक जो फैक्टर था चिराग पासवान का 100% स्ट्राइक रेट, जिस बात को लेकर के वो दम भरते थे, हर मंच से चिराग पासवान इस बात को भुनाने की कोशिश करते थे। और अब देखिए कि वही बातें जो है चिराग पासवान के हिस्से से, खाते से या उनके पार्टी से कहिए कि वो खत्म हो गई, हाथों से फिसल गई है। इसीलिए अब कहा जा रहा है कि चिराग पासवान एक बार फिर से हाशिए पर चले जाएंगे एनडीए में। जो चिराग पासवान मोदी के हनुमान और फर्स्ट बिहारी को लेकर के दम भरते थे और 100% स्ट्राइक रेट को लेकर के आगे आकर के बात करते थे, और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हो या केंद्र की सरकार हो, तमाम या एनडीए की जो अपनी पॉलिसी है उससे भी इतर होकर के चिराग पासवान रह रहकर मीडिया में अपनी बात भी रख देते थे। अब वही चिराग पासवान बैकफुट पर नजर आ रहे हैं, और इस विधानसभा चुनाव में देखिएगा एक बार फिर से चिराग पासवान आपको हाशिए पर दिखते मिलेंगे, क्योंकि बिहार में और भी पार्टियां हैं। अगर मान के चलिए एनडीए को तवज्जो ही देना होगा, और एनडीए में चिराग पासवान ही नहीं, दलीय चेहरे के तौर पर जीतन राम मांझी हैं, आखिर दूसरे सहयोगी बिल्कुल और जीतन राम मांझी ने तो कभी विरोध भी नहीं दर्ज किया। जीतन राम मांझी तो और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की तारीफ ही करते रहे हैं, और जीतन राम मांझी को बनाने वाले भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं, अगर वो मुख्यमंत्री बने भी हैं। तो इस तरह से देखिए, अब बिहार में बीजेपी के सामने अब विकल्प ही विकल्प है। नीतीश कुमार के चेहरे पर वो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जो चिराग पासवान इन दिनों अपने चेहरे को लेकर के बात कर रहे थे, सीट शेयरिंग को लेकर के बातें हो रही थी, अब वो चिराग पासवान इस बार 2025 में विधानसभा चुनाव में देखिएगा कि बिल्कुल हाशिए पर रहेंगे। और इसको लेकर के और भी सारी चीजें बातचीत हो रही है एनडीए के अंदर कि किस तरह से प्लानिंग हो, क्योंकि बीजेपी अब जो है बड़े प्रोजेक्ट के साथ बिहार में आएगी। बड़े प्रोजेक्ट को इस रूप में लीजिए, यानी सीट शेयरिंग में बीजेपी की बड़ी भूमिका होगी। ज्यादा से ज्यादा सीटों पर गणेश देख लीजिएगा बीजेपी जो है अपने पास रखेगी, और फिर बाकी चीजों को लेकर के फिर नीतीश कुमार हैं, फिर बाकी और भी पार्टियां हैं, चाहे वो उपेंद्र कुशवाहा हो, जीतन राम मांझी हो, और फिर चिराग पासवान भी हो। लेकिन चिराग पासवान की जो उम्मीदें थी सीट शेयरिंग को लेकर के बिहार में, वो उम्मीदें चिराग पासवान की खत्म हो गई। दिल्ली में फेल होने के कारण, दिल्ली में जिस तरह से चिराग पासवान आउट हुए हैं, अब चिराग पासवान के पास कहने के लिए कुछ है नहीं। चलिए, अब जो पार्टी दे देगी चिराग पासवान को स्वीकार करना होगा। बिल्कुल अमित, तो चिराग पासवान के लिए मुश्किल वाला जो है वो स्ट्राइक रेट दिल्ली में मिला है। दरअसल दिल्ली की परीक्षा में चिराग फेल होकर बिहार की परीक्षा की तैयारी में भले ही जुट गए हों, लेकिन अब नंबर देने वाले लोग इनके नंबर में कटौती जरूर करेंगे। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक भारतीय जनता पार्टी बिहार।